हेलो ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 और आज 18 जून को जो फर्स्ट कैंडल को अगर हम एनालाइज करें, जो फर्स्ट 15 मिनट पे था, तो मार्केट 24,073 के लेवल पे ओपन होता है। ठीक है, 24,073 के लेवल पे ओपन होता है और अपना हाई बनाता है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे, जो होता है 24,129 का, जैसा कि हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट है ना एक रैली के लिए जाता है। 10:15 करीब 24,130 के लेवल के हाई से डाउनवर्ड आता है अपने लो को टच करने के लिए 24,037 के। फिर यहाँ से एक लगातार अपसाइड आती है जो कि अपने डे एंड क्लोजिंग की तरफ चली जाती है, जिसमें हाई 24,188 का बनता है। और अगर आप देखें तो मार्केट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से या इस वीक पूरा इसी तरीके से रहा है। मंडे को वो रुक जाने की वजह से, जो स्टेट ऑफ हार्मोस खुलने की वजह से एक अच्छी अपसाइड थी। उसके बाद आप देखें तो एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखें डेली एनालिसिस पे, ये मंडे का कैंडल है, गैप अप ओपनिंग थी 1% की, फिर उसके बाद यहाँ पे आधे % की तेजी, फिर दोबारा आधे % की, और आज भी। तो अगर देखें तो जो ऊपर मार्केट जाने की रफ्तार है वो रुक रही है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.9% था, यहाँ 57% हो गया, और यहाँ पे 40% 0 पॉइंट, और यहाँ पे 0.34%। तो इस तरीके का मार्केट मुझे लगता है कि है ना, मार्केट में ये वाले लेवल एक बार दोबारा टच होने आएंगे, या फिर ये जो यहाँ पे गैप रहेगी इसको फिल करने की कोशिश रहेगी। बट कल का मार्केट फ्राइडे है और फेड के आउटकम्स आ गए होंगे, और मे बी एक और मीटिंग थी, मे बी शायद उसके रिजल्ट आज हैं या कल आने वाले हैं, वो मेरे को देखना पड़ेगा एक बार किस तरीके से वो फैट से रिलेटेड मीटिंग है। ये जो फैट के न्यू चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि इस टाइम जो रेट कम करने का तो नहीं, बट उन्होंने शायद कमेंट्री दी है कि रेट बढ़ सकते हैं, फैट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ सकते हैं। तो उसको देखते हुए मार्केट अभी अपनी रैली को थोड़ा स्लो कर रहा है, बट हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। अब मार्केट को गिरना होगा ना, तो कल के दिन एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाएगा और यहाँ के लेवल आपको दिखा देगा 23,800 के। कोई बड़ी बात नहीं, 400 पॉइंट इसको गिराना, 1% ही 1.5% की गिरावट आराम से आ जाएगी। तो एक ही दिन का काम है, ठीक है। तो इस तरीके के को है ना 3 वाइट सोल्जर भी बोलते हैं, या 3 ग्रीन सोल्जर मान लो, ऐसे करके इन कैंडल्स को बोलते हैं। तो ये एक 3 सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, ये एक ही कैंडल में ब्रेक किए जा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पास्ट में भी यहाँ पे कहीं हुआ था। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये 16 मार्च को, 17 मार्च को, और ये 18 मार्च को अगली कैंडल बनी थी 19 मार्च को। सीधा इतना गैप अप लो मारा था कि 3.5% की डाउन साइड थी। तो ये मार्केट में हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हाँ 3 इसको मोमेंटम, तो मार्केट में जिस तरह की कैंडल दिख रहे होते हैं ना, वैसे होते नहीं है। और मार्केट के अंदर लोग भूल जाते हैं पहले क्या हो रखा है। तो ये 3 ग्रीन कैंडल को देख के मेरा व्यू आउटलुक 24,400 के लिए ही जाने का है। बट हाँ, एक यहाँ पे डाउनवर्ड हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी 50 के लिए। और अगर हम चलें आज के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के लिए, तो जिसमें पहला है, नाम है NICL। NICL, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इस स्टॉक को आज इसीलिए एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि है ना, आपको पता होगा NSE अपना IPO लेके आ रही है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, GIC, इनके पास काफ़ी अच्छे स्टेक्स हैं जो कि ये OFS के थ्रू सेल करेंगे। तो इन कंपनियों को एडवांटेज हो सकता है। इसकी वजह से ये स्टॉक अगर आप देखें तो अपना हाई 188 तक चला गया। अभी ये देखिए, कल के टाइम पे थोड़े दिन पहले ये स्टॉक 147 के लो पे था, और यहाँ से अगर मैं देखूँ ये स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी दे गया। सिर्फ अगर आप देखें तो 5 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो इसमें गेन आया है वो 27 to 28% की है। आज के दिन अगर मैं ये देखूं इस कैंडल को, ये स्टॉक 8% के आसपास है, बट ये 13% तक का गेन दे रही थी इंट्राडे के अंदर, ठीक है। ये स्टॉक 13% के स्टॉक गेन दे रहा था।
167.74 के लो लगाए थे आज इसने। उसके बाद 188.50 तक के हाई के लिए गया था। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं इसका। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो उम्मीद है कि ये है ना, जैसे कि इस रडार के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ दिनों के अंदर 198 और 200 के लेवल पे भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। 200 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे 10% की और अपसाइड आ सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा ना, उसका नाम है रेडिंगटन। तो रेडिंगटन को तो मैं आज सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसका मेन लॉजिक ये है, मैंने है ना आप लोगों से ये स्टॉक है ना 1 जून को आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। 1 जून को समवेयर ये वाली कैंडल पे, जिसपे इंटरडे के अंदर 5 to 6% अप था, 225 के लो से 243 तक के हाई के लिए। तो मैंने इस स्टॉक के लिए बोला था कि अपने 250 तक के लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो उसके बाद ये अपने चरण के अंदर आ जाएगा। तो यार ये चरण के अंदर आ चुका है। तो अब ये स्टॉक है ना अपने 250 से 300 के बीच में ही चलेगा, और ये इसी 20% के बीच में लाई करता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे कि एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी होती है। तो ये 3 रेंज के अंदर फंस गया है स्टॉक। नीचे देखेंगे तो 200 220, ऊपर देखेंगे तो 250 से लेके 300 के बीच में। तो इस स्टॉक में 300 तक के लेवल आ सकते हैं। तब इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक में भी 10 से 11% की एक साइड आ सकती है। तो आज की जैसे जो कैंडल है, इसमें 10% के आसपास की तेजी थी 251 के लो से। ये स्टॉक 274.83 तक गया और अपने डे हाई पे ही क्लोज हुआ। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अगर हम थोड़े दिन पहले जाए ना, आप है ना रिलैक्सो का चार्ट देखना। रिलैक्सो के अंदर भी एक ऐसी बड़ी अपसाइड आई थी थोड़े दिन पहले। आज इस स्टॉक के अंदर भी आ रही है बाटा इंडिया। अगर मैं बाटा इंडिया को देखूँ ना, तो इस स्टॉक के ना 2000 तक के हाई थे। ये स्टॉक में 2000 के हाई पे चलता था, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं पे ही ड्रॉ कर लूँ, इसको यहाँ से ही विटनेस करूँ, आज के ट्रेडिंग प्राइस पे भी 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो बाटा इंडिया क्वालिटी स्टॉक में से एक अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर देता हूँ। एक डब्लू पैटर्न जैसा दिखने को मिल रहा है, तो मे भी ये स्टॉक थोड़े टाइम में आपको 1000 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और इस स्टॉक में आज के लेवल्स को डिस्कस कर लेता हूँ। आज के दिन जो इसमें तेज़ी आ रही थी ना, वो ये देखिए, आज के दिन इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक 16% से ज़्यादा की अपसाइड पे क्लोज हुआ। 676 के लो से 803 तक के हाई के लिए गया था, और 789 के पे क्लोज हो गया। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में और भी अपसाइड विटनेस की जा सकती है। और यहाँ पे कोई मुझे यहाँ रजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा। अगर एक अच्छी रैली आई तो स्टॉक 1000 रुपये तक जा सकता है ईजिली। यहाँ पे 1000 तक जाने के अंदर भी इस स्टॉक के अंदर अगर मैं देखूँ तो 20% की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है वेल्सपन लिविंग। तो ये स्टॉक है ना, अभी जब ये वॉर वगैरह चल रही थी तो 130 के लेवल पे भी चल रहा था। तो अगर आप ये देखें तो ये डाउन ट्रेंड पे मैंने एक लाइन लगा रखी है, तो मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट करा, अब ये देखिए अपनी अपसाइड पे चला गया। तो अभी मैं इसके अंदर मैं देखूँ तो इस स्टॉक के अंदर है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो आएगा वो यहाँ पे 180 के लेवल पे दिखेगा। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिखेगा। तो अगला स्टॉक, और ये यहाँ पे भी एक सेलिंग के लिए जाएगा, या फिर अपना है ना राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करेगा। रुको मैं इस ड्राइंग को क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करेगा और ये स्टॉक 200 तक जाएगा। तो अगर ये 200 तक भी जाता है तो यहाँ से 37 पॉइंट की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 37 पॉइंट की अपसाइड में भी यहाँ से मतलब 20 to 22% की अपसाइड और आ सकती है वेल्सपन लिविंग में। और हाँ,
ये मतलब टेक्सटाइल के बिजनेस में काम करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही हमारी ट्रेड डील अनाउंस होती है यूएसए से, जो कि जिसका मतलब आखिरी ड्राफ्ट वगैरह कुछ पेंडिंग चल रहा है, तो इस स्टॉक में और भी तेज़ी आ सकती है। पहले तो 180 तक जाएगा, फिर उसके बाद अगर 180 के ऊपर क्लोजिंग है तो 200 पार कर जाएगा। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। और एक और स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को भी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। आज के दिन है ना, इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक अपसाइड। तो जैसा कि हम देखें अभी ये इस स्टॉक को देखें तो ये अपना यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा सिंपली। तो ये स्टॉक भी यहाँ से 650 तक जा सकता है। और आज के दिन इस स्टॉक में क्या था, पहले तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक अपना 637 637.95 के लो के साथ 581 के हाई के लिए गया था। तो ऑलमोस्ट देखिए तो 40 पॉइंट, तो मतलब 8% या 7% तक इंट्राडे में अब रहा होगा। 6% पे क्लोज हुआ है 565 पे। तो जैसा मुझे कुछ भी चार्ट दिख रहा है, वॉल्यूम भी 7 मिलियन शेयर्स का ही है। और जिस तरीके मुझे इसमें चार्ट दिख रहा है ना, तो मुझको लग रहा है कि स्टॉक में ये रेजिस्टेंस फेस कर दिया, बट एक और अच्छी साइड आती है तो ये स्टॉक 605 तक जा सकता है। जैसे 8 से 9% की तेज़ी इसमें भी विटनेस की है, और अच्छा चला तो ये 650 तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक में भी 20% की अपसाइड आने के चांसेस अच्छे बन रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है 5 स्टार। 5 स्टार बिजनेस को देखें तो ये स्टॉक को है ना, मैं पहले ही रडार पे रख रखा था। तो यहाँ पे देखिए एक V20 स्ट्रेटेजी होती है, तो ये उसके भी नीचे एक यहाँ पे देखिए लगातार ग्रीन कैंडल है। ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ और ये यहाँ तक देखें तो 46% की अपसाइड है। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 24% की अपसाइड है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। एक और मैं सही बताऊँ ना, किसी भी स्टॉक को 20% 25% ले जाना रिटेल की बस की बात ही नहीं है। रिटेल तो 1% भी स्टॉक को नहीं ला सकता। तो इसमें इंस्टीट्यूशन और अच्छे बैंक, फंड मैनेजर, हाई नेट इंडिविजुअल का काम होता है। तो इस स्टॉक को एक ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस पर। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें अगले लेवल यहाँ पे 657 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी विटनेस की जा सकती है। तो गाइस, जो भी स्टॉक्स हैं या जो मेरी निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है सनम ट्रेडिंग। और आप किसी भी तरीके की स्टॉक्स को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वो मुझे बता सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर सकता हूँ। चाहे वो फंडामेंटली हो चाहे टेक्निकली हो, आई एम ओपन विद एनीथिंग। तो ये कुछ ट्रेडिंग के स्टॉक है जिसमें आने वाले टाइम में पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू, ओके, बाय।